हेलो बच्चों, नमस्कार। श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पार्ट 8 के दूसरा भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अरुणिमा के बारे में जानकारी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, कार्डोवा, जब यह दुर्घटना हुई तब क्या आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया? यानी जैसे अरुणिमा की दुर्घटना, यानी दुर्घटना में उनके पैर कट चुके रहते हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाए रहते हैं। तो उस दुर्घटना में आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया है? यानी आपको डर लगा है, ऐसा बोल रहे हैं। जब मैंने अस्पताल के बिस्तर पर अपने आप को उस स्थिति में पाया जब मैं अपना पैर खो चुकी थी, उस समय मेरी मनोदशा कमज़ोर हो गई थी। मैं बहुत रोई कि अब मैं विकलांगता के साथ कैसे जीऊंगी। लेकिन जब एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि अरुणिमा, हम तुम्हें चलाकर ही भेजेंगे, तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। यानी जब इनका आत्मविश्वास डगमगाया है कि नहीं, यानी इन्हें डर लगा है कि नहीं, पूछने के बाद अरुणिमा बता रहे हैं जब अस्पताल के बिस्तर पर जब वे पड़ी थी, उस स्थिति को देखकर उन्हें क्या हो गया, बहुत डर लगा। यानी उन्हें बहुत रोने आया, वो बहुत रोई भी, क्योंकि अब उनके पैर तो खो चुके थे। जब उनके पैर खोने के बाद उनकी मनोदशा कमज़ोर हो गई, उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया। मैं विकलांगता के साथ, यानी पैर बिना पैर के मैं कैसे रहूं? हाँ, बिना पैर के कैसे मैं ज़िंदगी जीऊँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, मेरा ज़िंदगी यहीं समाप्त हो गया। ऐसा कुछ सोचते सोचते वो बहुत रोते रोते बैठ जाती है। तो जब वहाँ पे किम्स के, यानी जो एम्स के डॉक्टर रहते हैं, उस अस्पताल के डॉक्टर्स रहते हैं, वो कहते हैं अरुणिमा, हम तुम्हें यहाँ से चला कर ही भेजेंगे। ऐसा वो कहने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब देखो यहाँ पे डॉक्टर भी उन्हें कितना आत्मविश्वास दिला रहे हैं कि हमें तुम्हें यहाँ से चला कर ही भेजेंगे, ऐसे ही नहीं भेजेंगे। ऐसा कहने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर कार्डोवा, अपनी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? देखो, अरुणिमा से पूछ रहे हैं अपनी मेहनत और लगन से कोई भी कार्य प्राप्त, कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं क्या? ऐसा पूछने के बाद अरुणिमा कहते हैं, जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया तो लोग मुझे पागल बोलते थे। जब इनका लक्ष्य क्या था, एवरेस्ट पर चढ़ने का, बिना पैर के एवरेस्ट पर कैसे चढ़ेंगे, लोग उन्हें सब पागल समझते थे। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। यानी जहाँ हम लोग चाहते हैं वहाँ रास्ता अपने आप निकल जाती है। मैंने जब लक्ष्य को पाने का पीछा किया तो मुश्किलें बहुत आई, लेकिन लगन, जोश व मेहनत से अपने आप रास्ता बनता चला गया। यानी अपना लक्ष्य को वो कभी नहीं छोड़ी, उसको फॉलो करते गए, उसका पीछा करता गया। बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी कठिनाई भी आई, फिर भी वह अपने जोश और लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ते गई। तभी क्या हो जाता है, पूरे के पूरे रास्ते अपने आप साफ होते होते जाते हैं। इसलिए हमें लक्ष्य को फॉलो करेंगे, लक्ष्य रखकर उसको फॉलो करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, यहाँ बता रही है अरुणिमा। फिर उन्हें सवाल पूछ रहे हैं कार्डोवा वाले, क्या पूछ रहे हैं, देखो, हमें बच्चों से कहना चाहिए कि यदि कभी आत्मविश्वास डगमगाया तो कभी घबराए नहीं। तो हमें बच्चों से कहना है कि आपका आत्मविश्वास डगमगाया तो आप लोग डरना नहीं, ऐसा कहना है, बोल के पूछने के बाद अरुणिमा कहते हैं, बिल्कुल सही। जब आप किसी परेशानी में हो तो घबराओ नहीं। यहाँ सोच लो कि जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। एक बार दुख आएगा तो सुख भी जरूर आएगा। दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, जब भी आपको मुश्किलें आते हैं, परेशानियाँ आते हैं, समस्याएं आते हैं, तो आप इससे मत घबराओ, क्योंकि जिस तरह मौसम बदलते जाता है, बरसात का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, फिर गर्मी का मौसम आता है, जिस तरह ये अदल बदल होते रहते हैं, उसी तरह दुख के बाद सुख जरूर आएगा।
सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये दोनों आपस में आते रहते हैं। दोनों परिस्थितियों में भी हमें तैयार रहना है, किसी से घबराना नहीं। ये बात अरुणिमा हम लोगों को बता रही है। तो आप लोग भी कभी भी किसी मुसीबत से ना घबराए और डट कर उसका सामना करें। यहाँ पे देखो अरुणिमा क्या कर रहे हैं, देखो उनकी कितने सारे मेडल्स मिल चुके हैं और उन्हें झंडा लहराते हुए एवरेस्ट पर चढ़े हुए सारे तस्वीरें यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ेंगे। कार्डोवा, इतनी सफलता हासिल करने के बाद अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है? यानी इतनी सफलता आप प्राप्त कर चुके हैं, इतने सारे मेडल्स मिल चुके हैं, आप एवरेस्ट पर भी चढ़ चुके हैं, और आगे क्या सोचा? ऐसा पूछने के बाद अरुणिमा कहते हैं विश्व के 7 महाद्वीप हैं, विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उनमें से 5 समेट कर चुकी हूँ। विश्व के 7 महाद्वीप है, उनमें से 5 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिनमें एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का क्या है किलिमंजारो, यूरोप का अल्ब्रास, ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को और दक्षिण अमेरिका का एकोंकागुआ शामिल है। मैं 7 महाद्वीप समेट करना चाहती हूँ, यानी 5 महाद्वीपों को मैं चढ़कर उतर चुकी हूँ और मैं 7 कंप्लीट करना चाहती हूँ। फिर कार्डोवा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय कोई ऐसा पल जो आया, कोई ऐसा जो आज तक आप भूल ना पाएंगे। यानी पूछ रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय कोई ऐसा पल जो आज तक आप भूल ना पाई हो। यानी आप लोग एवरेस्ट चढ़ते हैं ना, उस समय ऐसा कोई पल है जो एवरेस्ट पर चढ़ते समय वो पल आप कभी अपने जीवन में ना भूलती हो, ऐसा कोई पल आया है क्या? कहकर पूछने पर अरुणिमा कहते हैं वैसे तो मुझे एक एक पल याद है, लेकिन जब मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया था वहाँ पल कभी नहीं भूल सकती। एंड देखो वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के हर एक पल उन्हें याद है, एक एक पल उन्हें याद है, पर जब माउंट एवरेस्ट के चोटी पर यानी पूरे ऊपर चढ़कर जो तिरंगा फहराता है वहाँ वो पल वे कभी नहीं भूल सकती, वे उनका महत्वपूर्ण पल है। उस समय मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाऊं और उन लोगों को बताऊं जो लोग परिस्थिति से हार मान लेते हैं। देखो क्या करे, उस समय उन्हें क्या कर रहा था, जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो अपनी परिस्थितियों से हार मान जाते हैं उन लोगों को बताना है कि लक्ष्य के पीछे हम लोग जाएंगे तो हमारा लक्ष्य सफल हो सकता है, ये हमें उन्हें बताना चाहिए। ऐसा मुझे चिल्लाकर बोलने का मन कर रहा था। कहते हैं जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी, जिन लोगों ने उनकी आलोचना की थी उनको मैंने धन्यवाद किया, क्योंकि वे लोग अगर आलोचना नहीं करते तो मैं अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाती। मैंने उनकी आलोचना को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप में लिया। यानी जो लोग उन्हें निंदा करते हैं वो आज कुछ भी, जब वो एवरेस्ट पर चढ़ने की लक्ष्य बना दिए तो लोग हंसते हैं, उन्हीं को वे क्या कर रही है, उनके बात नकारात्मक ना लेकर सकारात्मक लेकर उन्हें धन्यवाद करती है, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज वे विजय प्राप्त कर चुकी है, इसलिए मैं उन लोगों को धन्यवाद कहती हूँ, ऐसा कह रही है। तो कभी भी हम लोगों को कोई भी निंदा करते हैं, हमें ठेस पहुँचाना चाहते हैं, हमें समस्याएँ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उन बातों का नकारात्मक ना लेकर सकारात्मक उन बातों को लेकर उन्हें हम लोग चैलेंज बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखेंगे। कार्डोवा, आपको सब चमत्कार के नाम से जानते हैं, आपको सब चमत्कार के नाम से जानते हैं, यहाँ नाम सुनकर आपको कैसा लगता है? यानी सब लोग उन्हें क्या कहते हैं, चमत्कार के नाम से जानते हैं, ये सुनकर आपको कैसा लगता है? जब अरुणिमा कहते हैं भीड़ से निकलकर जब हम अपनी काबिलियत को दिखाते हैं तो लोग उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। वहाँ आप पर है कि आप भीड़ में चलना चाहते हैं या भीड़ से अलग अच्छा लगता है। युवा बच्चों मुझे प्रेरणात्मक मानते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, भीड़ से निकलकर जब हम अपनी काबिलियत को दिखाते हैं, यानी बहुत सारे लोगों में हम लोग भीड़ में
भीड़ में रहकर अपनी काबिलियत बताएंगे तो हमारी काबिलियत नहीं दिखाई देगी। वो कहते हैं ना, गुम्पी नल्ली गोविंदा बोल के, वैसा हम लोगों को नहीं होना चाहिए। उस भीड़ से बाहर निकलकर हमारी काबिलियत को बताएंगे तो लोग उसे चमत्कार का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप पर निर्भर है कि आप भीड़ में रहकर अपना काबिलियत दिखाना चाहते हैं या भीड़ से बाहर आकर अपना काबिलियत दिखाना चाहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, आप भीड़ में चलना चाहते हैं या भीड़ से अलग होकर चलना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। आप भी भीड़ से बाहर निकलिए। जब भी, जैसे कि हम कक्षा में कुछ पूछते रहते हैं, आप लोग सारे बच्चों में जवाब देते हैं। जब हम लोग कहते हैं एक एक करके उत्तर दो तो आप लोग डर जाते हैं। ऐसा रहने से हम लोग चमत्कार नहीं कर सकते, हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को भीड़ से बाहर आना होगा और हमारी काबिलियत को दिखाना होगा। और कह रहे हैं लोग उन्हें चमत्कार कहते हैं, उन्हें प्रेरणार्थक मानते हैं, ये सुनकर उन्हें अच्छा लगता है। तो फिर कार्डोवा पूछ रहे हैं, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? आपको प्रेरणार्थक कौन है? देखो, आप इस सफलता के पीछे किसका हाथ है, आपको प्रेरणा कौन दे रहे थे? ऐसा उन्हें पूछने के बाद अरुणिमा कहती है, मेरा परिवार, मेरी सर्वज्ञ माँ। देखो, सर्वज्ञ माँ, यानी इन कह रहे हैं कि मेरा परिवार, उनका परिवार ही उनका प्रेरणादायक है और उनकी माँ भी प्रेरणादायक है। ज्ञान बाल, देखो ज्ञान बाल, मेरी बहन लक्ष्मी सिंह, मेरा भाई साहब और मैडम बेचेंद्री पाल। देखो, उनकी माँ ज्ञानबाला और उनकी बहन लक्ष्मी सिंह और उनके भाई साहब और उनके मैडम बेचेंद्री पाल, ये सब उनके प्रेरणार्थक थे, उनके प्रेरणार्थक बने ताकि उन्हें विजय प्राप्त कर सके। ये मेरे प्रेरणार्थक हैं, यही मेरी टीम थी। देखो इनकी टीम क्या है, उनकी माँ, बहन, भाई और बेचेंद्री पाल, ये सब इनका टीम उन्हें सहारा बना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें सहायता की। तो कार्डोवा, आपने अपनी आत्मकथा का नाम बोर्न अगेन ऑन द माउंट क्यों रखा? यानी उनकी आत्मकथा को बोर्न अगेन ऑन द माउंट क्यों रखा कहकर पूछते हैं। जब अरुणिमा बताती हैं, सच्चाई यही है कि मेरा नया जन्म पहाड़ों में हुआ है। इन पहाड़ों ने ही मुझे जिंदगी दी, इनके कारण ही मेरी पहचान बनी। इन्होंने ही मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया, इसलिए मैंने अपनी आत्मकथा का नाम बोर्न अगेन ऑन द माउंट रखा। यानी जब इनके पैर कट जाते हैं तभी इनकी ज़िंदगी इनके सामने नज़र नहीं आती है, तो इनकी ज़िंदगी उन पहाड़ों में गुजरती है। उन पहाड़ों ने इनको एक नया जीवन दान देता है, यानी वे समझते हैं इन पहाड़ों से आज मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरी विजय को प्राप्त हुआ है, एक नया ज़िंदगी दिया है, इसलिए मेरी आत्मकथा को मैं बोर्न अगेन ऑन द माउंट रखा है, माउंटेन ऐसा रखा है कहती है। फिर देखो कार्डोवा, आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगी? यानी आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जब अरुणिमा कहते हैं, आज बच्चे 10 लक्ष्य देखते हैं। क्या है? आज बच्चे 10 लक्ष्य देखते हैं और एकदम से कोई भी लक्ष्य चुनकर कह देते हैं कि हमें यहाँ बनना है। मैं यहाँ संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले वे एक ही लक्ष्य निर्धारित करें और उसका पीछा करें, अतः उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। यानी देखो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे लक्ष्य देखते हैं, आईपीएस को देखते हैं और डॉक्टर को देखते हैं, इंजीनियर को देखते हैं, पीएसआई वगैरह सबको देख के क्या करते हैं, मैं वो बनना, ये बनना, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियरिंग बनूंगा, मैं पीएसआई बनूंगा, ये सब कुछ बनना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे अरुणिमा आप लोगों को संदेश दे रही है कि हमें एक लक्ष्य पर निर्धारित करना है, उसी के पीछे हम लोग भागना है, उसका फॉलो करना है, तभी उस लक्ष्य को हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे। बहुत सारे रास्ते हम अपनाएंगे तो हम सफल नहीं होंगे, इसलिए एक ही रास्ते को अपनाकर हम लोग उसके पीछे जाएंगे, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। तो इस पाठ से हम लोगों को क्या सीख मिल रहा है? लगन, मेहनत, आत्मविश्वास तथा लक्ष्य की प्राप्ति। जब हम लगन और मेहनत से, आत्मविश्वास से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता प्राप्त जरूर होगा। कहते हुए इस पाठ आप लोगों को पूरे के पूरे से किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना है, समस्याओं को डटकर सामना करना है,
ये सब आप लोगों को इस पाठ में सीखने को मिल चुका है। आशा है कि आप लोग आपको ये सारा का सारा पाठ समझ में आ गया होगा। तो अब आपका काम है इस पाठ में आने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को अपने CW में लिखना है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। तो आपको PDF में आप लोगों को PDF में इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न भी है, इन सारे प्रश्नों की इसी तरह आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोग को सारांश मिलेगा। सारांश के साथ साथ मौखिक प्रश्न के उत्तर, लिखित प्रश्न के उत्तर, सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बच्चों, आज इस पाठ को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।